हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो थर्ड चैप्टर है परमाणु संरचना। इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु संरचना के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान इनमें से किस में केंद्रित होता है। ऑप्शन से ए नाभिक में, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन में, ऑप्शन सी प्रोटॉन में और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन में। तो कोई भी पदार्थ होता है उसका जो सूक्ष्मतम और सरलतम कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु शब्द की उत्पत्ति एटोमस से हुई है जिसका अर्थ अविभाज्य कण होता है, अर्थात जिस कण को हम किसी भी विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान इनमें से किस में केंद्रित रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक न्यूक्लियस में। प्रश्न संख्या 2 है परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन से ए रॉबर्ट मिल्टन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रॉबर्ट मिल्टन ने दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का क्रमांक क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का क्रमांक क्या होता है। ऑप्शन से ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी यह बदलता है, ऑप्शन सी वैसा ही रहता है या वहीं रहता है और ऑप्शन डी वैकल्पिक रूप से बदलता है। तो प्रश्न संख्या 3 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक तत्व का वहीं रहता है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वैसा ही रहता है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी तत्व के उदासीन परमाणु के समस्थानिक इनमें से किसमें भिन्न होते हैं। ऑप्शन से ए भौतिक गुण में, ऑप्शन बी रासायनिक गुण में, ऑप्शन सी परमाणु भार में और ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक में। तो प्रश्न संख्या 4 किसी तत्व के उदासीन परमाणु के समस्थानिक इनमें से किसमें भिन्न होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक, अर्थात परमाणु संख्या जिसको कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे बाहरी कोश में सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। ऑप्शन से ए कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। ऑप्शन से ए एक कोई न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन नहीं, ऑप्शन बी एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, ऑप्शन सी एक इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जबकि हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रश्न संख्या 7 है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन से थॉमसन, जे थॉमसन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन से ए थॉमसन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो जो पदार्थ का मौलिक कण होते हैं, परमाणु के मौलिक कण वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो अनिवार्य रूप से उसमें उपस्थित रहते हैं। तो जो प्रोटॉन है उसके आविष्कारक जो हैं
वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रश्न संख्या 9 है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23 है, इसमें है ऑप्शन से 11 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है 12 इलेक्ट्रॉन और 11 न्यूट्रॉन। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 11th का, जो क्लास 11th में भी है यह टॉपिक और क्लास 9th में भी है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संरचना, इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस पार्ट से संबंधित कुछ मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।